नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेनी एकादशी व्रत के विषय में। यह व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक है। पारण को लेकर भाई बहनों के मन में बहुत ज़्यादा डर है कि इस बार पारण का जो समय है वो बहुत लंबा है, तो इस तरह से हम व्रत किस प्रकार रखेंगे। क्या हम पानी पी सकते हैं? क्या हम भोर में प्रातःकाल पानी पीकर व्रत को शुरू कर सकते हैं? क्या हम आचमन कर सकते हैं या नहीं? बहुत सारे नियम और बहुत सारे भ्रामक प्रश्न जो भाई बहनों के मन में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे सभी भाई बहनों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। यह स्मार्त जन की एकादशी है। वैष्णव जन की एकादशी 7 जून दिन शनिवार को धारण की जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 जून को प्रातःकाल 3:13 पर और यह समाप्त होगी 7 जून को प्रातःकाल 5:02 पर। तो इस तरह से तिथि और तारीख को आप लोगों ने जाना। अब देखिए, बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आता है कि क्या पानी पीकर इस व्रत को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति हमें करनी चाहिए। तो जो भी मेरे भाई बहन अस्वस्थ हैं, कोई भी दिक्कत है बहनों को या भाइयों को, तो वो लोग पानी पीकर जलपान करके फलाहार करके भी व्रत को रख सकते हैं। परंतु प्रयास यही करें कि आप जितना रख सकें, जैसे कि सुबह से लेकर संध्या तक अर्थात संध्या पूजन आरती के बाद आप फलाहार ले लें। अगर इतना भी आप निर्जला व्रत को रख लेते हैं तब भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, व्रत रखें, अनाज का सेवन ना करें। व्रत न रखने से अच्छा है आप फलाहार लेकर भी व्रत को रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है कि क्या भोर में जैसे व्रत को शुरू करने से पहले हम जलपान इत्यादि करते हैं 3:30 से 4 बजे तक के बीच में आप लोग जरूर ही पानी, शरबत, जूस, जो भी मतलब तरल पदार्थ, कोई अनाज वगैरह नहीं, तरल पदार्थ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ज्येष्ठ मास है, बहुत ही गर्मी का समय है और पूरे दिन निर्जला इस व्रत को रखना कठिन भी है। तो जो भी मेरे भाई बहन निर्जला व्रत रखेंगे वो लोग 3:30 से 4 बजे के बीच में जलपान जरूर कर लेंगे। ग्लूकान डी मिलाकर पानी पी लीजिएगा, तो इस तरह से, या फिर नींबू पानी पी लीजिएगा, तो आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। अब अगला प्रश्न है कि आचमन के विषय में। तो देखिए, आचमन के विषय में मैंने पहले भी बताया है, शास्त्रों में वर्णित है कि आचमन का जो जल है वो कितना लें, तब हमें पानी का दोष नहीं लगेगा कि हमने पानी पी लिया। आचमन का जो जल है वो उड़द की दाल के बराबर बताया गया है। इतना जल आप अपने हाथों में लें और आचमन करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सांकेतिक रूप से आचमन कर लें और पवित्रीकरण कर लें। तो इस तरह से आपको जल पीने का दोष नहीं लगेगा। इस दिन पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें सुबह सवेरे और अपने व्रत का संकल्प लें। तो ये प्रश्न हो गया आचमन के विषय में। अब बात करती हूँ पारण के विषय में। यहाँ पहले मैं प्रमुख प्रश्नों का उत्तर दे दूँ, फिर मैं पूजा विधि इत्यादि आगे बताऊंगी। तो देखिए, पारण को लेकर इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 7 जून को प्रातःकाल 5:02 तक एकादशी है, अर्थात 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी प्राप्त हो रही है। तो 7 जून को वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखेंगे, तो इसलिए 2 दिन की एकादशी मानी जा रही है। तो 6 जून को जो भी भाई बहन व्रत रखेंगे उनके लिए 7 जून को 1:30 के बाद पारण का समय बताया जा रहा है। तो इतना लंबा समय, मतलब पूरे 1.5 दिन का निर्जला व्रत रखना किसी के लिए दोस्तों संभव नहीं है। अब बहुत से भाई बहन इस बात को लेकर इस डर से निर्जला व्रत न रखें कि हम 1.5 दिन तक व्रत कैसे रखेंगे, इससे अच्छा है फलाहार ही हम कर लें। लेकिन आपके शरीर में यदि 1 दिन व्रत रखने की शक्ति है तो मैं पारण का नियम बताती हूँ। आप व्रत रख लें अगले दिन सूर्योदय के बाद, 7 जून को सूर्योदय के बाद जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, आप पूजन, दान इत्यादि करने के बाद तुलसी पत्र ग्रहण करें। प्रभु के चरणों में जो हम तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उसे ग्रहण करके हम पारण करेंगे। और पारण में हम पारण करते समय हम अनाज इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, जलपान लेंगे, फलाहार करेंगे, जूस, शरबत, फल इत्यादि लेकर हम पारण कर लेंगे। केवल अनाज का सेवन हम नहीं करेंगे और अनाज का सेवन हम हरिवासर समाप्ति के बाद करेंगे। इससे आपको बिल्कुल कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एकादशी व्रत के पूरे नियम का पालन किया है और द्वादशी में आपने जलपान किया है।
तो भगवान कभी भी इस बात से न रुष्ट होंगे, न ही आपको किसी प्रकार का पाप या दोष लगेगा। इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। और यदि एक दिन आपको निर्जला व्रत रखने की आपके अंदर शक्ति है तो आप बिल्कुल रखें। इस डर से आप व्रत न छोड़ें कि हम 1.5 दिन तक कैसे बिना पानी पिए रह पाएंगे। इस तरह का व्रत रखें, कोई दोष नहीं लगेगा और इसी तरह से आप लोग पारण कर लें, तब बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी और आपका जो पारण का नियम और व्रत का नियम है जो वो भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर निवेदन करूंगी कि वीडियो मेरा अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां धर्म, व्रत, उपवास के विषय में आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, दूसरा जो भ्रामक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि यदि आप 1.5 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप 7 जून की एकादशी रखें। देखिए, 6 जून को हमें संपूर्ण एकादशी मिल रही है और 6 जून को ही गृहस्थ जन की एकादशी है, तो हम 6 जून की एकादशी को छोड़कर इस वजह से केवल कि हमें पारण देर से करना है, हम 7 जून की एकादशी क्यों रखें? जबकि दोनों ही एकादशी महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन 6 जून की एकादशी ही हम गृहस्थों के लिए बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगी। तो आप लोग इस तरह से एकादशी व्रत रखें और इसी तरह से पारण कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दशमी के जो नियमों का पालन है वो 5 जून को किया जाएगा। इसी दिन गंगा दशहरा भी है। आप लोग माता गंगा जी का पूजन अर्चन, उनकी आरती, उनकी स्तुति, वंदना, दान, पुण्य और गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए आप लोग स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद घर पर ही आप लोग, जो लोग तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही आप लोग माँ गंगा जी का पूजन कीजिएगा। आप चाहें तो मानसिक रूप से ये पूजन कर सकते हैं, मानसिक रूप से माता गंगा जी को दीपदान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने घर में एक चौड़े पात्र में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें, उसमें स्वच्छ जल डालें और माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए आप वहीं पर दीपक प्रज्वलित करें, माँ गंगा जी को पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद आप दान करें। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, जितना भी आप कर सके आप दान करें। माँ गंगा जी की आरती करें, माँ गंगा जी से अपने पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है, हमें मोक्ष प्रदान करती हैं। तो इस तरह से माँ गंगा जी का दर्शन, पूजन, ध्यान करके आप गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाएं। इस दिन गंगा दशहरा की आप कथा का श्रवण करें और इसी दिन दशमी के नियमों का पालन करें, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन लें, चावल का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि फिर अगले एकादशी और द्वादशी पर हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद फिर रविवार पड़ जाएगा, तो 3 दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और श्री हरि विष्णु भगवान जी की सेवा के लिए हमें तुलसी पत्र जरूर चाहिए। तो इस दिन तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा और दशमी के नियमों का पालन करते हुए आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके, मतलब एकादशी के दिन, आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप चौकी लगाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। सुबह की पूजा में व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। भगवान विष्णु जी को पीला जनेऊ, पीला चंदन, पीला पुष्प, पीले फल, पीतांबर इत्यादि अर्पित करते हुए अखंड दीप जलाकर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजा अर्चना कीजिएगा। यदि लड्डू गोपाल जी हैं, धातु की मूर्ति है, भगवान शालिग्राम जी हैं, तो आप पंचामृत से स्नान कराइएगा और वही चरणामृत पूरे परिवार ग्रहण कीजिएगा। भगवान विष्णु जी के चरणों में तुलसी पत्र रखिएगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को अर्पित की हुई तुलसी, आधा पत्ता भी यदि है, आप उसे अपने मस्तक से लगा लेते हैं, उसका स्पर्श मात्र कर लेने से हमारे कितने पातक नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी पत्र आप जरूर ग्रहण करें, अपने मस्तक से लगाएं और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो तुलसी पत्र की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराने का विशेष विधान बताया गया है। यदि आपके पास धातु की मूर्ति नहीं है, केवल चित्र है, प्रतिमा है, फोटो है, तो आप सांकेतिक स्नान करा के अपनी पूजा अर्चना को शुरू कर सकते हैं। पूजा से पहले आचमन करके, चाहे आप सांकेतिक आचमन करें या फिर जैसा मैंने बताया है ऐसे आप आचमन करके, पवित्रीकरण करके, संकल्प लेकर आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। दोनों ही समय पूजन, अर्चन, आरती, वंदना करें। पीपल पूजा, तुलसी पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करें या फिर जो भी स्तोत्र चालीसा आप पाठ करते आए हैं, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, नारायण कवच हो, पाप प्रशमन स्तोत्र हो या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो, गोविंद दामोदर स्तोत्र हो, मधुराष्टकम हो, जो भी आप कर सकते हैं आप करें।
क्योंकि भगवान केवल हमारी श्रद्धा भक्ति देखते हैं और हम जितना भी कर पाएँ उनके चरणों में ध्यान लगाकर हमें करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। इस दिन क्रोध, चुगली, निंदा, अहंकार इत्यादि अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। अपने मन को निर्मल रखकर एकादशी का व्रत करें। दशमी और द्वादशी के नियमों का पालन करें। द्वादशी के दिन सुबह सवेरे प्रातःकाल उठें, उसी प्रकार से पूजन अर्चन करें जिस प्रकार से हम एकादशी पर करते हैं। तुलसी पत्र द्वादशी के दिन जरूर अर्पित करें। उसके बाद तुलसी पत्र ग्रहण करके हमें पारण करना चाहिए। पारण से पहले हमें दान करना चाहिए, यथाशक्ति दान। आप जल का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान द्वादशी तिथि पर आप कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन, जैसा कि ज्येष्ठ मास की एकादशी है, तो पानी से भरा हुआ घड़ा दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन एकादशी पर अन्न दान को वर्जित बताया गया है। बाकी सभी दान आप कर सकते हैं। तो आप एकादशी पर भी जल दान करें, द्वादशी पर भी करें और उसके बाद आप व्रत का पारण करें। आप चाहें तो ब्राह्मण भोजन कराएं या फिर आप संपूर्ण सीधा निकाल दें, गौ माता को भोजन इत्यादि दे दें, पशु पक्षियों को भोजन इत्यादि दे दें, चींटियों के लिए भोजन डाल दें। तो इस तरह से बहुत सारे पुण्य के कार्य हैं। आप इस तरह से करके अपने व्रत का पारण करें। पारण का समय और पारण के विषय में जो भ्रम था वो मैंने बता दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, उपयोगी लगी होंगी। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।